ब्रज में आकर के नंद बाबा की गौओं को चराता है। बताओ इतना साधारण परमात्मा कहीं मिलेगा? भू भुवा स्वाहा महाजना तपा सत्यम मतल बितल सुतल महातल तलातल रवातल पाताल, दुनिया में जितने लोग हैं सबका एकमात्र राजा है भगवान। अब इतना सब होने के पश्चात भी ब्रज में आकर के गैयों को भगवान चरा रहे हैं। बताओ इतना साधारण परमात्मा कहाँ मिलेगा? और अगर ऐसे परमात्मा का भी नाम हमने नहीं ले पाया तो महाराज धिक्कार है फिर हमारे जीवन पर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिन बोलाए डोले घर घर, बोलाए डोले घर घर, प्रेम ब्रज गोपिन को चाकर, ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसा महाराज परमात्मा ने लोग नहीं बुलाते फिर भी आ जाता। अब यहाँ बताओ महाराज, आदमी बड़े बड़े मंत्र पढ़ता है, बड़े बड़े दिव्य भागवत करा रहा है, पुराण पढ़वा रहा है, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिलता है। और ऐसा परमात्मा है पता क्या करता है? लोग नहीं भी बुलाते तब भी उनके घर जाकर के पहुंच जाता है। वो परमात्मा शेष गणेश महेश दिनेश सरेश से जाए निरंतर ध्यावे, लेकिन वही जब कृष्ण बन करके आता है तब पता क्या होता है? ताही हीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। महाराज वो जो परमात्मा है, बड़े बड़े देवी देवता जिसका पार नहीं पा पाते। बताओ गोपियां कहती हैं कि लाला नेग तुम कोई नाच के दिखा दे, तो माखन खिलाऊंगी तो भगवान नाचने लगते हैं। इतना साधारण परमात्मा बताओ कहाँ मिलेगा? प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़्यो, ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करने जा, ऐसो झटक मटक सो ठाकुर तीनों लोचन हो मेरा, ऐसो झटक मटक सो ठाकुर तीनों लोचन में होना, ऐसो झटक मटक सो ठाकुर तीनों लोचन हो मेरा। दोनों हाथों की तालियों से सेवा करते हुए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की। कहने का तात्पर्य महाराज इतना है कि इतना साधारण परमात्मा बताओ कहाँ देखने को मिलेगा? अब तो भगवान जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, भगवान के उद्यम भी बड़े होने लगे। कभी कभी भगवान अपनी मैया से रूठ जाते हैं, अपनी माता से कहते हैं मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूं। तो मैया क्या करती हैं? अपने घर में विविध प्रकार जो खिलौने हैं वो भगवान को देती हैं, तो भगवान सब खिलौने फेंक देते हैं। और रात में भगवान रोते हैं, कहते हैं मैया मोए तो वो जो चंद्रमा आकाश मार्ग में घूम रहा हो, मोए तो ऐसा खिलौना चाहिए। अब रात रात भर भगवान रोते हैं और मैया बताओ भगवान को चुप कराती। तो मैया क्या करती है? एक कलश के अंदर जल भर के रखती हैं, तो चंद्रमा का प्रकाश उस कलश पर पड़ता है, तो चंद्रमा उस कलश के अंदर दिखाई देता है। अच्छा जब दिखाई देता है तो मैया कहती है कि देख लाला ये ऊपर वारो ही चंद्रमा नीचे आ जाए, आपको जाके देख ले। अच्छा मैया कहती है देखने को भगवान क्या करते हैं? जैसे घड़े में जाकर के हाथ मारते हैं तो चंद्रमा गायब हो जाता है, और जब गायब होता है तो भगवान फिर रोने लगते हैं। कभी कभी तो महाराज 2 सालों में जाकर के गैयों के सींगों को पकड़ करके झूलने लगते हैं। कभी कभी तो बछड़ों के दांतों को भगवान पकड़ करके गिनते हैं। इसी प्रकार भगवान विविध प्रकार से अपनी बाल लीलाओं को, बाल क्रीड़ाओं को करते हुए जा रहे हैं। एक दिन की बात,
नंद बाबा अपने शालिग्राम भगवान को सामने रख करके पूजा कर रहे हैं। तो क्या किया, शालिग्राम भगवान को बढ़िया दूध दही शहद इत्यादि से स्नान कराया। अच्छा, पास ही में बैठे हैं दूसरे भगवान। भगवान ने देखा कि बताओ ये रसगुल्ला सा ये जो भगवान है, बताओ इस पर शहद चढ़ाया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है, दही चढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अब तो भगवान के मुख में पानी आ गया। भगवान ने सोचा बताओ जिस शालिग्राम ये जो रसगुल्ले जैसा है, इसके ऊपर जब दूध दही शहद चढ़ाया जा रहा है, सोचो ऊपर से तो ये रसगुल्ले की तरह मीठा है, और जब इसके ऊपर शहद चढ़ेगा तो ये तो और ज्यादा मीठा लगेगा। तो इधर नंद बाबा ने क्या किया, शालिग्राम भगवान को शहद इत्यादि में स्नान करवा करके रख दिया और एकदम आंख बंद करके माला करने लगे। तो नंद बाबा को देखते देखते भगवान ने भी आंख बंद कर ली, और जैसे ही देखा कि नंद बाबा की आंखें पूरी तरह बंद है, तुरंत नंद बाबा के शालिग्राम को उठाया और मुख में रख लिया, और मुख में रख करके भगवान चुपचाप बैठे। 1-1.5 घंटा व्यतीत हुआ, नंद बाबा की आंखें खुली। अब तो नंद बाबा चौंक गए, अरे हमारे जय कहाँ गए। यशोदा को बुलाया, अरे यशोदा देख हमारे भगवान कहाँ हैं। अब यशोदा तो समझ गई कि घर में कुछ भी गड़बड़ हो तो भगवान ही करने वाले। अब यशोदा भगवान से कहती, लाला तू भी तो अपनी बाबा के पास बैठो रहो, तू तो मुझे बता कि यहाँ पर जो शालिग्राम जय रखे कहाँ गए। अब तो भगवान अपना मुख ही नहीं खोल रहे, भगवान कर रहे हैं, क्योंकि मुख में तो पहले से ही भगवान। बहुत देर तक कहने के पश्चात भी जब यशोदा मैया की तरफ भगवान कुछ नहीं बोले, तो यशोदा मैया ने एक गुलचो बनाए और घुमाए के भगवान के मोहड़े पे दे दियो, और जहरे ही मोहड़े पे भगवान के गुलचो पड़ो तो तुरंत ही पक से जो शालिग्राम थे वो बाहर आके गिर पड़े। नंद बाबा कहते हैं, अरे लाला ये तेने का कियो, बताओ हमारे भगवान को तेने अपने मुख में रख लियो। तो तुरंत ही बार बार माफी मांगते हैं, पुनः पंचामृत से स्नान कराते हैं, और अच्छा जब पूजा कर लेते हैं तो भगवान शालिग्राम को टांड के ऊपर रख करके जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लाला को मिल जाए और लाला हमारे भगवान को गायब कर दे। विविध भगवान की बाल लीलाएं हैं। भगवान जगह जगह गोपियों के घर जाते हैं। अच्छा, कोई भगवान को बुलाता है तब भगवान जाते नहीं, भगवान का जब मन होता है तब भगवान पहुंच जाते हैं। एक दिन की बात, भगवान एक गोपी के यहाँ गए। अच्छा, गोपी के यहाँ विविध प्रकार का भोजन पानी इत्यादि बन रहा था। तो भगवान ने कहा कि ये गोपी ये बताए बढ़िया बढ़िया पूरी कचौड़ी ये सब तू काहे ताजे बना रही। तो गोपी ने क्या किया, गोपी ने भगवान को डांट करके भगा दिया। गोपी ने कहा, देख लाला तू तो अशुद्ध अवस्था में तू मेरे किचन से बाहर रह जा, न जाने कहाँ कहाँ से घूम के आए हो। आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा है और तू हमारे घर से नहीं दूरी रही हो। भगवान ने कहा, देख ले गोपी तू हमारे जैसे भगवान को मना कर रही, आज देख तेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा न है पाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान ने क्या किया, भगवान छोटे छोटे दो पिल्लों को पकड़ करके सत्यनारायण भगवान के आसन पर बैठा करके चले आए। अब गोपी से कहा जाकर के, जा गोपी जाकर के अपने सत्यनारायण भगवान की पूजा तो कर ले जाएंगे। भगवान ने सत्यनारायण भगवान को जेब में रखा और सत्यनारायण भगवान के आसन पर दो छोटे छोटे पिल्लों को छोड़ करके चले गए। अब गोपी सोचती, बताओ कितना उद्यमी। एक दिन की बात, एक प्रभावती नाम की गोपी, ऐसा कहा जाता है ये जो प्रभावती हैं यही आगे चल करके मीरा बन गई। प्रभावती क्या करती है, भगवान के घर समय समय पर गोबर मांगने के लिए आती है। तो भगवान कहते हैं, गोपी क्या तेरे घर में गोबर की कमी है जो मेरे आते तो गोबर लेने आ जाती। अच्छा, गोपी जब गोबर भर लेती है तो भगवान से कहती है, लाला ने कुछ चाहे कि मेरे सर पे भी रखवाए दे। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं, मैं जो गोबर को पात्र है या ऊंचाई के तुम्हारे भाई सर पे काहे को रखवाऊं, मेरे को तो कछु फायदा होना चाहिए। तो गोपी क्या कहती है, लाला तो देख जितनी बार ऊंचाई के रखवाए को उतनी ज्यादा मैं तो माखन खिलाऊंगी। भगवान कह रहे हैं, पतो कैसे चलेगा तो कितनी बार गोबर लेके गई। तो जैसे गोपी एक बार गोबर लेकर के जाती है तो एक निशान भगवान के मुख पर गोबर का बना देती है।
दूसरी बार लेके जाती है तो दूसरा निशान बना देती है। अच्छा धीरे 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 भगवान के पूरे मोड़े पे लकीरें ही लकीर। तब तक यशोदा मैया का आना हुआ। यशोदा मैया ने कहा करके, ये लाला तो ये गोबर गणेश कौन ने बना दियो, चल मैं जल के द्वारा या तेरे चेहरे को प्रक्षालन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैया मैं गोबर गणेश ना हूं, ये तो हिसाब लिखो है मैंने अपने चेहरे पे। इतनी बार जय गोपी प्रभावती नाम की ये जो गोपी है हमारे यहाँ से गोबर लेके गई है और इतनों ही मोए आके यहाँ से माखन लेनो। भगवान बचपन में विचित्र प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब तो भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए तो भगवान के मित्रगण भी बन गए। अच्छा जब मित्रगण बन गए तो भगवान सभी लोगों से मिलने के लिए यमुना के किनारे मिलते हैं। यमुना के किनारे जब भगवान जाते हैं तो अपने विविध प्रकार के जो भगवान के साथी हैं, श्री दामा मधुमंगल इत्यादि, सबसे भगवान कहते हैं कि चलो आज से हम एक नया काम प्रारंभ करेंगे। तो ग्वालवाल कहते हैं बता लाला क्या करें। भगवान कहते हैं कि देखो आज से हम सब लोग चोरी करना सीखेंगे। तो मधुमंगल बोलता दारी कि तेरे यहाँ बता कोई बात की कमी, 9 लाख गाय नंद बाबा के हैं और 9 लाख गाय होने के पश्चात भी तेरे यहाँ दूध दही की कमी जो तुम वो चोरी कर वो सिखाए रहो। भगवान ने कहा देखो हमारे यहाँ तो खूब दूध दही, हम तो है राजा, लेकिन ने क्या मधुमंगल को देख, ने क्या धनसुखा को देख, ने क्या तनसुखा को देख, बताओ शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि सालों साल से यानी भोजन न कियो। और चोरी हम कोई धन की थोड़ी ना करेंगे, हम सब तो खाने पीने की चोरी करेंगे। और खाने पीने की चोरी लालाओं को चोरी ना होवे। जब भगवान को जितने भी ग्वाल वाल हैं मानते बहुत हैं। अच्छा भगवान ने जब कहा तो आज जितने ग्वाल वाल हैं सब मान गए। तो भगवान ने कहा देखो सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करो, तभी तो आगे चोरी कर पाओगे। तो ग्वाल वालों ने क्या किया, अपने अपने घर में चोरी की। वो अगले दिन यमुना जी के किनारे आकर के सब मिले। तो कुछ जिनका पहले से ही एक्सपीरियंस अच्छा था वो तो भाई पास हो गए, और जो बेचारे पहली बार चोरी करने के लिए पहुंचे थे पकड़ लिए कि खूब कुटाई पिटाई हुई उन्हें। लोगों ने आकर के पूरी कहानी बताई। भगवान ने कहा तुम अभी चोर बनने लायक हो नहीं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक विद्यालय खोला। विद्यालय का नाम रखा गया बाल विद्या चौर प्रसार मंडल। यहाँ पर जितने भी ग्वाल वाले हैं सबको चोरी करना सिखाया जाएगा। तो ये जो माखन चोरी की लीला है ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये कोई मनोरंजन की लीला नहीं है। परमात्मा हम सब क्या है, हम सब ही महाराज गोपी हैं। और हमारे पास ये जो रखा हुआ माखन है यही हमारे अंदर का महाराज अभिमान है। ये जो माखन है हम सब है गोपी, माखन है अभिमान। और जब परमात्मा हमारे घर पर आकर के हमारे माखन को लेकर के चला जाएगा तभी तो बताओ जिंदगी अच्छी रहेगी। अगर अभिमान तुम्हारे अंदर आ गया, सब सहते हैं गर्वाहारी पर गर्व नहीं सह सकते महाराज। अगर गर्व आपके अंदर आ गया तो फिर समझ लो तुम्हारी उल्टी गिनती चालू। इसीलिए भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। ये नहीं तुम्हें हंसाने के लिए भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। भगवान की प्रत्येक कथा के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा हुआ है। बिना कारण के भगवान ने कोई लीला की ही नहीं। भगवान ने लोगों को चोरी करना सिखाया। अच्छा चोरी करने के पश्चात भगवान ने कहा चलो पहला ट्रायल कहाँ किया जाए। तो एक गोपी के घर भगवान पहुंचे तो देखा कि माखन रखा है। तो लोगों ने क्या किया, पूरा माखन उठाया और उठा करके भगवान यमुना के किनारे आए और खूब बढ़िया आराम से खाए पिए। हम आपसे एक बात का निवेदन करें, जैसे देखो तुम जिंदगी में पहली बार चोरी करो और पहली बार चोरी करने में तुम सफल हो जाओ तो तुम्हारा जो उत्साह है वो चोरी के प्रति और बढ़ जाएगा। तुम्हारे मन में कोई डर हिचक नहीं रह जाएगी। एक बार तुमने जैसे पिताजी के पॉकेट में से 2000 रुपए निकाले और पिताजी तुम्हें नहीं पकड़ पाए तो तुम्हारी हिम्मत बन जाएगी। तुम कहोगे इस बार हम फिर निकाल लेंगे, पिताजी फिर नहीं पकड़ पाएंगे। अब यही हुआ महाराज भगवान जी के साथ। जब पहली बार चोरी करने के लिए तो किसी ने पकड़ा नहीं तो भगवान ने क्या किया, अब तो जगह जगह चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब जितनी ग्वालिनियां सब देख रही हैं अब तो भाई ब्रज में चोरियां बढ़ गई हैं। तो पहले
पहले देखा होगा जब दूध दही होता था तो ऊपर छप्पर में छींके पे बांध के रखा जाता था। जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा, नए वालों को तो दूध ही नहीं मिलता, छींका क्या पता होगा। या चाय के लिए दूध नहीं, छींका तो तब पता होगा ना जब घर में दूध दही होता होगा। यहाँ तो 1 लीटर दूध आता है, वो चाय के लिए भी नहीं हो पाता महाराज। ऊपर से बच्चे इत्यादि सब डेयरी से ही ले करके पी रहे। लेकिन पुराने लोग छींके के बारे में जानते हैं, जिस पर दूध दही रखा जाता है। तो जब छींके में दूध दही रखने लगी तो भगवान एक दिन एक गोपी के घर पहुंचे, और जैसे ही भगवान पहुंचे तो भगवान ने क्या देखा बताओ, माखन तो बहुत ऊपर है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा चलो सब लोग घोड़ा बन जाओ। तो जो बड़े ग्वाल वाल थे वो नीचे, जो उससे छोटे थे वो उससे ऊपर, जो उससे छोटे थे उससे ऊपर। भगवान है सबसे छोटे तो भगवान सबसे ऊपर। अच्छा जब भगवान सबसे ऊपर हैं तो भगवान ने क्या किया, भगवान उस छींके को पकड़ लिए, उससे कलश उतार लिया जिसमें माखन रखा था, और बड़े इच्छाओं से माखन खाने लगे। अच्छा माखन खा ही रहे थे तब तक गोपी आ गई। गोपी आई और गोपी ने आते ही आते फटकार लगाई। जैसे गोपी आई तो गोपी ने कहा रे लाओ ये क्या कर रहे हो। और जैसे इतना कहा तो जितने ग्वाल वाल नीचे घोड़ा बने थे वो तो सब भागने लगे, और भगवान ऊपर मटके में लटके ही रह गए। अब भगवान बेचारे नीचे कैसे उतरे। अब तो गोपी ने भगवान को धीरे से उतारा और भगवान को आज उनकी माँ के पास पकड़ करके ले गई। भगवान को जब पकड़ करके ले गई तो गोपी कहती है कि देख यशोदा, मैं इस तेरे लाला को यहाँ पकड़ करके लाई। अच्छा गोपी को ऐसा लग रहा है कि गोपी भगवान को पकड़ करके लाई है, परंतु ऐसा नहीं। गोपी जब भगवान को पकड़ करके ला रही थी, ठीक इसी के मध्य में सामने से गोपी का देवर आ रहा था। भगवान ने क्या किया, भगवान ने गोपी से कहा कि देख गोपी तू बहुत देर से हमारा हाथ पकड़े हुए, हमारे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है। एक तरफ तो भगवान की गोपी से ये बात हो रही और दूसरी तरफ भगवान उस बालक से कह रहे हैं। बालक ने इशारे में पूछा कि हमारी जो भाभी है तुमको कहाँ लेकर के जा रही हैं। तो भगवान ने कहा ये हमको बढ़िया सा माखन खिलाने के लिए जा रही हैं। भगवान ने कहा हमको भूख भी नहीं अगर लगी है, तुमको अगर खाना तो बताओ, तुमको तुम्हारी भाभी के साथ भेज दें। देखो जो मित्र होता है, पहना लल्ला ने जाओ कथा हो या बोलिए वृंदावन वाली बिहारी लाल की। अच्छा जो मित्र होता है वो बोलता नहीं, आंखों से ही मित्रता की, जो जिसके अंदर मित्रता है वो बात कर लेता है। और जैसे मित्र दरवाजे पर आया और मित्र ने 2 बार हारे लगाया तो अंदर से मित्र अपने आप कपड़े पहन करके आ जाता है, क्योंकि पता है कहाँ जाना है। बोली वृंदावन के बिहारी लाल की। महाराज देखो जो मित्र होता है, मित्र ज्यादातर बात नहीं करते, मित्र केवल आंखों से ही बात कर लेते हैं। जब बजाई रहते हैं बढ़िया से बजाता है, नहीं रहने जैसे कि आपका कोई मित्र हो और दरवाजे पर जैसे आएगा हॉर्न बजाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ जाने के लिए बुला रहा है। हॉर्न से पता चल जाता है मित्र कहाँ को हमको लेकर के जाएगा। बोलता नहीं, मम्मी पापा पूछेंगे कहाँ जा रहे हो तो बताएगा नहीं, अरे जरा आप बस काम से आए, बस अभी 2 मिनट में आ रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान ने भी उस लाला के द्वारा आंखों ही आंखों में बात कर ली का देखो हमको भूख नहीं लगी, लेकिन तुम्हारी भाभी कह रही चलो माखन खाओ।
और तुम्हें खाना हो तो तुम आ जाओ। भगवान ने क्या किया, इशारे इशारे में बात कर ली और गोपी से कहा कि देखो हमारा हाथ दर्द हो रहा है, ऐसा करो दूसरा हाथ पकड़ लो। अब जैसे इतना किया तो तुरंत ही उस देवर के ही का जो हाथ है उस गोपी को पकड़ा करके भगवान वहां से भाग गए और भाग करके उस गोपी से पहले घर में जाकर के पहुंच गए। अब तो महाराज गोपी एक एक बात बताती चली जा रही, देखो मैंने तेरे लाला को पकड़ लिया और तेरा लाला मेरे घर में आकर के चोरी करता है, तू कहती थी ना यशोदा कभी रंगे हाथ पकड़ करके लाना। अच्छा वो सब ये बातें कह रही है, लेकिन यशोदा मैया देख देख करके हंस रही। यशोदा मैया ने कहा गोपी अरे नेक अपने घूंघट को तो हटाए के देख ले, तो हमारे लाला को पकड़ करके लाएगी, अपने देवर को पकड़ करके लाएगी। अच्छा जैसे ही उस गोपी ने अपने मुख का घूंघटा हटाया तो देखा कि भगवान की जगह देवर आ गया। अब तो तुरंत ही बड़ी बड़ी कसमें खाने लगी। तुरंत ही गोपी पता क्या कहती है, मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है, ये जो कुछ भी तू देख रही तेरे लाला की चाला की है। गोपी कह रही मैं तो तुम्हारे बालक को ही पकड़ करके ला रही थी, लेकिन रास्ते में न जाने ये क्या हो गया। भैया ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार जब आना तब बालक को पकड़ करके लाना। कहने का तात्पर्य महाराज गोपी रोज न रोज किसी न किसी बहाने से भगवान के घर पहुंच जाती है, भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचती हैं। देखो ये गोपी कोई साधारण नहीं है। दंडकारण्य में जितने भी ऋषि मुनियों को भगवान आशीर्वाद दे करके आए थे ना, आपसे मिलेंगे आकर के, वो सबके सब ऋषि इस बार गोपी बन करके आए। जितने भी देवी देवता गण हैं, जो लोग भगवान से नहीं मिल पाए, वो सबके सब आज गोपी बन करके आए। वेद के जितने कर्मकांड के मंत्र हैं वो सबके सब गोपी बन करके आए। ये गोपी कोई साधारण नहीं। तो एक भक्त का भगवान के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक। एक दिन की बात है, गोपी ने कहा कि देख लाला तू हमारे यहाँ चोरी नहीं कर पाएगा। भगवान ने कहा देखो हमको चैलेंज ना करो, आजकल हमारा एक एक काम है कि हम चोरी करते हैं, हमको अगर तुमने चैलेंज किया तो फिर तो जरूर ही चोरी करेंगे। तो गोपी ने पता क्या किया, गोपी ने अपने घर का जो माखन है वो 4-5 मटके तो खाली कर दिए और एक मटके में सबसे नीचे माखन रख दिया। और भगवान से कहा कि देखिए तुम हमारे घर का माखन ढूंढ करके खा जाओगे। भगवान ने क्या किया, भगवान गोपी के घर पहुंचे, देखा रात्रि का समय है, शाम हो गई। तो गोपी की एक बालिका है जो चारपाई पर लेटी हुई। अच्छा चारपाई पर लेटी हुई तो भगवान ने क्या किया कि उस बालिका के बालों को पकड़ करके चारपाई की पाटी में बांध दिया। अच्छा जब बालिका के बालों को पकड़ करके चारपाई में बांध दिया और बांधने के पश्चात अब तो जगह जगह भगवान ने घड़ा उठाना प्रारंभ कर दिया। जो घड़ा देखे वही घड़ा खाली, जो घड़ा देखे वही घड़ा खाली। तो भगवान क्या किया, भगवान उस गोपी की लड़की के पास पहुंचे और जाकर के उसके कान में बोल दिया हौवा। और जैसे ही हौवा बोला तुरंत ही हड़बड़ा करके वो कन्या उठी। अब जो उठी तो उसकी तो चोटी पहले से पाटी में बंधी। अच्छा जैसे पाटी में चोटी बंधी हो और बार बार उठने का प्रयास कर रही है, नहीं उठ पा रही है, तो महाराज उसको तो ऐसा सदमा लग गया, उसको तो ऐसा लग रहा है कि सच में हौवा ने हमारी चोटी पकड़ ली। एक गोपी ने कहा कि तुम हमारे यहाँ चोरी नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान रात के समय गोपी के यहाँ पहुंचे और पता क्या किया, गोपी के पति की जो दाढ़ी थी वो गोपी की चोटी में भगवान ने बांध दी। और गोपी की चोटी में दाढ़ी बांधने के पश्चात भगवान से बाहर आ गए और बाहर आकर के सभी ग्वाल वालों ने मिलकर के हू हल्ला करना प्रारंभ कर दिया। और अच्छा जैसे हू हल्ला प्रारंभ किया तो गोपी उठी और गोप जी उठे, दोनों के दोनों एक अपनी दाढ़ी छुड़ा रहे हैं तो एक अपनी चोटी को छुड़ा रही हैं। महाराज
जैसे ही गोपी अपनी तरफ खींचती है तो गोप जी कहते हैं, अरे ये तू कहा कर रही है, कहा कर रही है। और जैसे उसकी चोटी खींचने लगती है तो गोपी कह रही है, अरे तू ये कहा कर रही है, मेरी दाढ़ी को खींचती काहे को चली जा रही है। महाराज इतना कहते 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 गोप जी के दाढ़ी के 80% बाल चोटी में मिल गए। ये भगवान के विविध प्रकार के उद्यम गिनाती चली जा रही गोपियां। इधर भगवान अपने समस्त काल वालों के साथ मिलकर के यमुना जी के पार जाते हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए तो भगवान और ज्यादा सुंदर लगने लगे। बढ़िया पीतांबर मैया भगवान को पहनाती हैं और भगवान की बड़ी बड़ी आंखें। भगवान को बोला गया कमल नयन, जिस प्रकार से कमल का पुष्प होता है ना तिकोना, इसी तरीके से भगवान के जो नेत्र हैं वो भी ऐसे तरह के बने हुए हैं। और बड़े बड़े नेत्रों में जब भगवान की काजल मैया लगाती हैं, अब काजल जब मैया लगाती है तो भगवान अपने नेत्र खूब चलाते हैं। भगवान अपने नेत्रों को चलाते हुए यमुना जी पर पहुंचते हैं और अपने समस्त बाल वालों के साथ भगवान मिलकर के वहां पर खेलते हैं। अब भगवान का जब श्रृंगार होता है तो शीशे में देख करके भगवान और ज्यादा नेत्र चलाते हैं। अरे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। खड़े होते हैं, पता क्या करते हैं? भगवान छोटे से हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं और बड़ी बड़ी आंखों के द्वारा भगवान अपनी भौंओं को चलाते हैं। सैन माने भौं, और भगवान दोनों भौंओं को कभी साथ नहीं चलाते, कभी दाई चलाते तो कभी बाई चलाते। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके डालो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। बता रही है, अंगना में सोए रही सुध बुध नाय, अंगना में सोए रही सुध बुध नाय, सोमती पे जादू तारे जागेगी किनार। सोराए गयोरी, सोराए गयोरी, बंसी बजाए गयोरी। छोटो से कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके डालो मारे से।
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की विविध प्रकार की बाल लीलाओं को सुनाते हैं। कहते महाराज किसी गोपी के यहाँ माखन खाने के लिए जाता है, और अगर गोपी के घर में माखन नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं भगवान उस गोपी के घर में जाकर के जगह जगह माखन को ढूंढते हैं, और ढूंढने के पश्चात खुद तो खाते हैं और साथ ही साथ बंदरों को भी भगवान खूब खिलाते हैं। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं महाराज की बाल लीलाओं का जितना वर्णन करो उतना महाराज कम ही है। कोई गोपी कहती है कि ये लाला नेक या बछड़ा को खोल दे, मैं नेक गाय को दूह लूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं बछड़ा को खोल दूं, मैं तुम्हारे बाप को नौकर थोड़ी ना हूं। अब कभी कभी भगवान महाराज अपनी मन से बछड़े को खोल करके चले जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति कोई भी गोपी जब भगवान से कुछ भी उल्टा सीधा कह देता है तो भगवान तुरंत धमकी दे देते हैं। कहते हैं ये गोपी मोहे ने तो हल्के में मत लियो, मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं या ब्रज में तेरो रहना दुश्वार कर दूंगा। भगवान लोगों को धमकी भरे शब्दों में कहने लगते हैं। इसी प्रकार अपने भगवान जो है विविध प्रकार की लीलाओं को करते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा माखन तो बहुत खा लिया, चलो अब ब्रजरज को भी एक बार चखा जाए। तो भगवान क्या किया, भगवान यमुना जी के घाट पर गए और जाकर के ब्रजरज का लड्डू बना करके भगवान ने अपने मुख में रख लिया। अच्छा जब मिट्टी खा ली भगवान ने तो दाऊ जी